गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 10.1। मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, इसका यह केंद्र है। इस केंद्र को हम बिंदु से के नाम से जानते हैं। बिंदु कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। जब बिंदु 360 डिग्री का होता है तब वृत्त कितना डिग्री का होगा? 360 डिग्री का ही होगा। अब जरा यहाँ देखें कि ए जो केंद्र से और वृत्त के मान लीजिए कि यह बिंदु P मान लीजिए और B मान लीजिए और यह केंद्र को हम O मान लेते हैं। तो वृत्त के केंद्र O से बिंदु B तक की जो बीच की दूरी है, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? त्रिज्या। इसे जो है हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से इस केंद्र को मिलाता है और इस बिंदु को हम मान लेते हैं A, है ना। तो A और O, जब O और B त्रिज्या है तो A और B भी क्या होगा? त्रिज्या होगा, हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि OA बराबर OB त्रिज्या है। ए और बी क्या हो गया? वृत्त का व्यास हो गया। ए और बी जो है वह वृत्त का व्यास हो गया। ए और बी जो है, ए और बी वृत्त का व्यास है। तो यहाँ दिया गया है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो व्यास को हम D से सूचित करते हैं। तो R कितना हो जाएगा? आधी, यानी D/2। यानी व्यास को जब हम D से सूचित करते हैं तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी, यानी R बराबर D/2। व्यास त्रिज्या का दुगुनी होती है, यानी D बराबर 2R। R जितना होगा, है ना, उसका दुगुना होगा व्यास, ठीक है। जैसे यहाँ ले लीजिए ए और बी को लीजिए। ए बी बराबर क्या है? AO प्लस OB। ए बी बराबर AO प्लस OB मिल करके क्या बना? AB बना। अब दोनों जो है वह वृत्त का क्या है? त्रिज्या है। अर्थात वृत्त का त्रिज्या है तो दोनों भुजा बराबर है। तो AB बराबर हम लिख सकते हैं AO प्लस AO या फिर OB प्लस OB, क्योंकि AO बराबर है OB का। तब यहाँ हो जाएगा AB बराबर 2AO। तो AB को हमने व्यास माना D, हाँ, तब यहाँ पर हो जाएगा क्या? 2 और AO त्रिज्या है तो R। अब देखिए तो D बराबर 2R हो गया, यानी D जो है वह 2R हो गया, है ना। और R जो है वह D/2 हो गया। हाँ, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या जो है वह व्यास का आधी होती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि एक वृत्त पर एक वृत्त कितना डिग्री का होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा एक वृत्त जो है वह कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। एक बिंदु कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। एक वृत्त में व्यास है ना कितने होते हैं? तो एक वृत्त में मान लीजिए कि यह एक वृत्त है ना। इसमें कितने व्यास होंगे? ये सभी जो हैं व्यास ही हैं। ये जितने भी हैं ये सभी व्यास ही हैं जो एक बिंदु से क्रॉस कर रहे हैं, यानी व्यास जो है वह
आपका कितना है, अनंत है। व्यास मान लीजिए सभी क्या है, एक बिंदु से क्रॉस कर रहे हैं, हाँ, मुख्य सेंटर से क्रॉस कर रहे हैं, मध्य बिंदु से, वृत्त के मध्य बिंदु से सारे रेखाएं क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि यह जो अगर रेखा क्रॉस कर रहा है तो यह कितना डिग्री का बना, 180 डिग्री। ये कितना डिग्री का बना, 180 डिग्री। तो अभी हम लोगों ने सिद्ध किया कि ए जो है एक व्यास है। तो एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं, अनंत, अनंत। और एक वृत्त में कितने त्रिज्याएं हो सकती हैं, अनंत, है ना। क्योंकि अनंत त्रिज्याएं होंगी, जब व्यास अनंत होंगे तो त्रिज्याएं क्या होती है, उसके आदि होती है, तो अर्थात त्रिज्या भी क्या होंगे, अनंत होंगे। एक वृत्त का व्यास कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। एक वृत्त का व्यास 180 डिग्री का होता है। एक वृत्त का त्रिज्या कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। एक वृत्त के स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त के स्पर्श रेखाएं, है ना, एक ही बिंदु पर मिलती है। एक वृत्त के जो स्पर्श रेखाएं हैं, एक बिंदु, एक वृत्त के स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे एक ही बिंदु पर काटती है। देखिए यहाँ देखिए, एक वृत्त के स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, अनंत हो सकती है, सॉरी, है ना। यहाँ पर क्या होगा, एक वृत्त के स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त के स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि है कोई वृत्त है, ठीक है, और यहाँ एक रेखा है, बिंदु है, यहाँ से बहुत सारे स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, है ना। इसलिए एक क्या कहा जा रहा है कि एक वृत्त के स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, अनंत होंगी, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं या फिर वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, ठीक है। किसी वृत्त, एक वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, या किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। उसके बाद है कि एक वृत्त के समानांतर स्पर्श रेखाएं, ठीक है। एक वृत्त के समानांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, तो एक वृत्त के समानांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, तो मान लीजिए यह एक वृत्त है, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा यह हुआ, और इसके समानांतर एक यह हुआ, इसके समानांतर एक यह हुआ, इसके समानांतर एक यह हुआ, समानांतर कर रहा है। तो आमने सामने एक, आमने सामने एक, तो ये कह रहा है कि एक वृत्त के समानांतर स्पर्श रेखाएं कितने हो सकती हैं, दो। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श
रेखा। ठीक है, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। जैसे मान लीजिए यह अर्धवृत्त है। ठीक है, मान लीजिए यह अर्धवृत्त है और इस पर जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का व्यास कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का, है ना। एक सरल रेखा कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। मान लीजिए कि यह एक अर्धवृत्त है। ठीक है, यह एक अर्धवृत्त है, तो इसका जो व्यास बना, क्या बना? वह एक सरल रेखा हुआ। तो एक सरल रेखा कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा? 180 डिग्री का। सरल रेखा पर लंब पड़ता है तो मान लीजिए कि कोई सरल रेखा है, इस पर अगर लंब पड़ जाएगा, है ना, अगर AOB एक सरल रेखा है, इस पर PO एक लंब पड़ गया, तो उसे समान दो भागों में विभाजित करती है, यानी AOP बराबर BOP हो जाएगा, अर्थात उसे उस रेखा को बराबर दो भागों में बांटती है। एक लंब कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए पाई आर स्क्वायर। जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ तो क्या है? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त यानी 1/2 कर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब है वृत्त का परिमाप क्या होगा? तो 2 पाई आर होगा। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? तो इसका आधा कर दीजिए, 2 पाई आर आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1/2। 2 से 2 खत्म, यानी कितना हो गया? पाई आर, यानी अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो गया? पाई आर हो गया। ठीक है, ओके। 10.2 एक्सरसाइज क्लोज हो गया है ना। थैंक यू।